द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद का शपथ तो ले लिया, लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां क्यों नहीं गए। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी ने मनरेगा के एक बैठक का बहाना बना दिया और द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रह चुके रामनाथ कोविंद जी के विदाई में रात्रि भोज का आयोजन किया और वहां पर भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। वहां पर यह बहाना दिया गया कि नवनिर्वाचित 7 एमएलसी अपना शपथ लेने वाले हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा 17 जुलाई को अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बातचीत करनी थी और वहां पर भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अब इन तीनों बातों से आप क्या समझते हैं? आप समझिएगा इस बात को कि जब जैसे ही एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सुझाया था, जदयू ने इस बात का समर्थन ये कहते हुए कर दिया था कि अगर एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगी तो यह खुशी की बात है। लेकिन उसी आदिवासी महिला के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि मनरेगा से संबंधित उनको कोई बैठक करना था और वो इतना इंपॉर्टेंट बैठक था कि नीतीश कुमार जी ने द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण समारोह में जाना जरूरी नहीं समझा और उसके ऊपर मनरेगा का वो बैठक चुना और वहां पर बैठक की जायजा लिया, बैठक में बातचीत हुई होगी। लेकिन अब एक नए सिरे से सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं? चलिए मान लेते हैं कि मनरेगा का आज बैठक था, लेकिन जब रामनाथ कोविंद जी के विदाई समारोह में रात्रि भोज दिया गया और उसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, तब नीतीश कुमार जी वहां पर क्यों नहीं गए? और उस वक्त का बहाना यह दिया गया था कि जदयू के जो नए एमएलसी शपथ लेने वाले हैं वहां पर नीतीश कुमार को जाना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली नहीं जाएंगे। इसके अलावा हमने आपको बताया कि अमित शाह ने 17 जुलाई को बैठक बुलाई थी, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी गए थे लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं गए थे। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ये सब जानबूझकर कर रहे हैं? आप याद कर लीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में आए थे, नीतीश कुमार ने उनकी जमकर तारीफ की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जानबूझकर भाजपा के कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं और वो जानबूझकर नहीं जा रहे हैं, वरना द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं गए। और क्यों नहीं गए? तो सिर्फ मनरेगा का एक बैठक था इसलिए नहीं गए। मुख्यमंत्री जी शायद जाना ही नहीं चाहते थे। देखिए, वहां पर नवीन पटनायक पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लेकिन वहां नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं थी। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार मन ही मन भाजपा से नाराज हैं? क्या नीतीश कुमार किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं जहां उनको भाजपा को इंडल्ज नहीं करना है? या फिर नीतीश कुमार ने यह तय किया है कि वो भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, चाहे भले वो राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह ही क्यों नहीं हो? नीतीश जी कैसे राजनीति करते हैं ये आपको और हमको पता है। वो संभावनाओं का हर वो द्वार खोल कर रखना चाहते हैं जहां पर उनको हल्का सा भी लगता है कि कभी ये लोग काम आ सकते हैं। फिलहाल उनका नाम जोड़ा जाता है उनके अपने भतीजा तेजस्वी यादव से। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है कि जल्द ही बिहार के लोगों को राजनीतिक रूप से देखने को मिलेगा। अब आप सोचिए कि एक पार्टी जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का घोषणा जब होता है तो उसका समर्थन करती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण है, देखिए, जब नामांकन पत्र भरा जा रहा था द्रौपदी मुर्मू जी का, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे लल्लन सिंह को कहा था कि लल्लन बाबू आप यहां आइए। बहुत बवाल मचा था। यह कहा गया कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को हटवाकर लल्लन सिंह को केंद्र में फिट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब द्रौपदी मुर्मू जी शपथ ले रही थी तब नीतीश कुमार वहां क्यों नहीं थे? जब रामनाथ कोविंद जी के विदाई समारोह में रात्रि भोज का आयोजन हुआ जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, तब वहां नीतीश कुमार क्यों नहीं थे? क्या नीतीश कुमार किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार ने यह सोच लिया है कि हम भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? या फिर नीतीश कुमार जानबूझकर भाजपा को परेशान करना चाहते हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि देखिए आप हमारे साथ अच्छे से रहिए वरना हम भी कुछ गलत कर सकते हैं? और इन सारी बातों के इर्द गिर्द आज की बिहार की राजनीति घूम रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर
आखिर नीतीश कुमार दिल्ली क्यों नहीं गए, ना बैठक में गए, ना रात्रि भोज में गए और ना ही शपथ ग्रहण समारोह में, और उस प्रत्याशी के शपथ ग्रहण समारोह में जिसका समर्थन सबसे पहले खुलकर जदयू ने किया था। लेकिन आज नीतीश कुमार का वहां नहीं जाना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।